कैसे समाप्त हुआ श्री कृष्ण का यदुवंश? किसके श्राप से हुआ यदुवंश का नाश? कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु? कौन था जरा बहेलिया? 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के बाद एक और वंश समाप्त हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत के युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर मदिरा पीकर एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण के पैरों का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कुछ विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ा जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह वापस द्वारका जाए, सभी को बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका को छोड़ दे, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह सहशरीर ही अपने धाम लौट गए। जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख में प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। वानर राजा बाली ही था जरा बहेलिया। प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।